प्रमुख संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने वाले संविधान संशोधन से महत्वपूर्ण सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? ए 29वां संविधान संशोधन 1972, बी 55वां संविधान संशोधन 1986, सी 31वां संविधान संशोधन 1973, डी 32वां संविधान संशोधन 1974। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 55वां संविधान संशोधन 1986। क्वेश्चन नंबर 2, किस संविधान संशोधन में लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि करके कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया था? ए 10वां संविधान संशोधन 1961, बी 42वां संविधान संशोधन 1976, सी 46वां संविधान संशोधन 1982, डी 14वां संविधान संशोधन 1962। ये 1962 है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन द्वारा विधानसभा और लोकसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि करके उसके कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 कर दिया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 कर दिया गया था? ए 75वां संविधान संशोधन 1994, बी 31वां संविधान संशोधन 1973, सी 90वां संविधान संशोधन 2003, डी 56वां संविधान संशोधन 1987। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 31वां संविधान संशोधन 1973। क्वेश्चन नंबर 4, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? ए 78वां संविधान संशोधन, बी 89वां संविधान संशोधन, सी 80वां संविधान संशोधन, डी 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वें संविधान में संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया था? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया था? ए 44वां संविधान संशोधन, बी 42वां संविधान संशोधन, डी 45वां संविधान संशोधन, डी 43वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक मौलिक अधिकार की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? 4 प्रकार से, 6 प्रकार से, 3 प्रकार से, 5 प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 प्रकार से। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, किस संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? वोट देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। यह किस संविधान संशोधन में किया गया था? ए 21वां संविधान संशोधन, बी 56वां संविधान संशोधन, सी 55वां संविधान संशोधन, डी 61वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन में मताधिकार की आयु की 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, किस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था? किस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था? ए 44वां संविधान संशोधन, बी 42वां संविधान संशोधन, सी 46वां संविधान संशोधन, डी 48वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को
मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, किस संविधान संशोधन अधिनियम से लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? अगले सवाल में लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 कर दिया गया था, पुनः बाद में इसे फिर से संविधान संशोधन करके 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। किस संविधान संशोधन अधिनियम से लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था? क्वेश्चन ए 42वां संविधान संशोधन, बी 43वां संविधान संशोधन, सी 44वां संविधान संशोधन, डी 46वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10, किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? ए 42वां संविधान संशोधन, बी 75वां संविधान संशोधन, सी 74वां संविधान संशोधन, डी 82वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 11, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को जोड़ा गया? 69वां संविधान संशोधन, बी 42वां संविधान संशोधन, सी 57वां संविधान संशोधन, डी 61वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में के प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 12, किस संवैधानिक संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था? ए 29वां संविधान संशोधन, बी 15वां संविधान संशोधन, सी 20वां संविधान संशोधन, डी 22वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 15वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के 15वें संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था, अधिकतम आयु को। क्वेश्चन नंबर 13, किस संविधान संशोधन में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित किया गया? 10वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, तीसरा संविधान संशोधन, 17वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 7वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 520 निर्धारित की गई। क्वेश्चन नंबर 14, किस संविधान संशोधन में प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरूबाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था? ए 9वां संविधान संशोधन, बी 7वां संविधान संशोधन, सी 5वां संविधान संशोधन, सी 23वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 9वें संविधान संशोधन। 9वें संविधान संशोधन द्वारा बेरूबाड़ी खुलना क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? केवल राष्ट्रपति, बी केवल संसद, सी केवल लोकसभा, डी केवल राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल संसद। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल संसद द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन में लगाया गया है? ए 46वें संविधान संशोधन, बी 48वें संविधान संशोधन, सी 52वें संविधान संशोधन, डी 54वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 52वें संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना?
किस संविधान संशोधन करके दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा संविधान संशोधन छोटा संविधान माना जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं? ए 42वें संविधान संशोधन, बी 9वें संविधान संशोधन, सी 24वां संविधान संशोधन, डी 44वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, छोटा संविधान के नाम से। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस संविधान संशोधन में मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? ए 64वां संविधान संशोधन, बी 12वां संविधान संशोधन, बी 21वां संविधान संशोधन, डी 61वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन द्वारा वोट देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई? दूसरा संशोधन द्वारा, पहला संशोधन द्वारा, छठा संशोधन द्वारा, चौथा संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पहले संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को पहले संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1951। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1951। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था, जो 9वां अनुसूची जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू किया जा सकता है? भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू किया जा सकता है? ए केवल राज्यसभा से, बी केवल लोकसभा से, सी किसी भी सदन से, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन से। भारतीय संविधान में संशोधन की पहल चाहे लोकसभा से शुरू करें चाहे राज्यसभा से शुरू करें, संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था के संशोधन की शक्ति प्रदान करती है? भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 20 में। भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में दिया गया है। भाग 20 के द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन एवं शक्ति प्रदान करने की क्षमता दिया गया है? यह भाग 20 में दिया गया है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? ए अनुच्छेद 366, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 367, डी अनुच्छेद 369। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी? भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी? ए संसदीय प्रणाली, बी मूल अधिकार, सी संवैधानिक अधिकार, डी मूल कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की व्यवस्था को हम दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त किए थे। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? ए 1954 में, बी 1951 में, सी 1961 में, डी 1960 में। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1951 में।
1951 में भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन करके 9वां अनुसूची को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 27, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता? ए. केशवानंद भारतीवाद, बी. मेनका गांधी बनाम संघवाद, सी. रंगराजन समिति के द्वारा, डी. वाई.एस. कुरैशी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ये हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारती अब तक भारत की सबसे बड़ी 13 जजों वाली बेंच की सबसे बड़ी जजों की व्यवस्था बैठक है, जो केशवानंद भारती के द्वारा ही यह निर्धारित किया गया था संसद संविधान में संशोधन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, किस भारतीय संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 28, किस भारतीय संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है? ए. 12वां संविधान संशोधन, बी. 15वां संविधान संशोधन, सी. 17वां संविधान संशोधन, डी. 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि आपातकाल 352 राष्ट्रीय आपातकाल देश के संपूर्ण हिस्से में या फिर किसी एक भी भाग में लगाया जा सकता है। किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन न करने की व्यवस्था रखी गई? किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों में 2026 तक कोई परिवर्तन न करने के बारे में कही गई? ए. 89वां संविधान संशोधन, बी. 80 संविधान संशोधन, सी. 84वां संविधान संशोधन, डी. 78वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन। 84वें संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि सन 2026 तक लोकसभा सीटों में कोई बदलाव नहीं लाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? ए. 32वें संविधान संशोधन द्वारा, बी. 42वें संविधान संशोधन द्वारा, सी. 15वें संविधान संशोधन द्वारा, डी. 46वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया कि संविधान में मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आज सबसे ट्रेंडिंग टॉप 30 प्रश्न जो संविधान संशोधन से लिया था। अब इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि अब अगला वीडियो हमारा किस टॉपिक पर रहेगा और हमारा कंटेंट आप लोगों को कैसा लगा।